हर हर महादेव। आज सावन का पावन तीसरा सोमवार है। महादेव की भक्ति में डूबकर आज सुनिए एक ऐसी कथा जिसमें एक भक्त की श्रद्धा, उसके पुत्र का विवाह और स्वयं भगवान शिव की कृपा का अद्भुत प्रसंग आता है। तो कथा शुरू होने से पहले प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूरे मन से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में सब कुछ है, बस एक संतान का सुख नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से उसके बारे में पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपका यह भक्त इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? भगवान शिव ने कहा कि संसार में प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गई, लेकिन भगवान शिव ने यह भी बताया कि वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को यह बात पता थी, फिर भी उसने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। जब बालक बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, ताकि वह वहां रहकर शिक्षा प्राप्त कर सके। रास्ते में वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह के समय एक समस्या उत्पन्न हो गई। राजा के होने वाले दामाद की आंखों में कुछ कमी थी और राजा को विवाह टूटने का भय था। तभी साहूकार के पुत्र को देखकर राजा ने उससे विनती की कि वह कुछ समय के लिए राजकुमार का रूप धारण करके विवाह की रस्म पूरी कर दे। बालक ने राजा की सहायता स्वीकार कर ली। विवाह की रस्में पूरी हुई और उसका विवाह राजकुमारी से हो गया, लेकिन जाते समय उस बालक ने राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन मैं 12 वर्ष का हूँ और मेरी आयु पूरी होने वाली है। यह बात जानकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई। उधर बालक अपने मामा के साथ काशी की ओर चला गया। कुछ समय बाद उसके जीवन के 12 वर्ष पूरे होने का समय आ गया। कथा के अनुसार जब उसकी मृत्यु का समय आया तो बालक अचेत होकर गिर पड़ा। उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक के रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह तो आपका भगत है, इसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव ने उस बालक की भक्ति और उसके पिता के सोमवार व्रत को देखकर प्रसन्न होकर उसकी मृत्यु टाल दी और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। जब बालक को होश आया तो उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद वह अपने घर वापस लौटा। अपने पुत्र को जीवित देखकर उसके माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कथा में आगे कहा जाता है कि भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि उसकी श्रद्धा, सोमवार के व्रत और शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसके पुत्र को जीवन दान दिया है। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से साहूकार का पुत्र मृत्यु के संकट से बच गया। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। जब मनुष्य कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता तो उसकी भक्ति उसके भीतर आशा और विश्वास को जीवित रखती है। इस सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव के चरणों में बस इतनी प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, हमारे मन से भय दूर कर दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे जीवन के संकटों को हर लीजिए और हमें हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।